हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें क्या गिवन है? अ स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट्स ऑफ 3 साइजेस, लार्ज, सुपर एंड जंबो। एक स्टॉल है, वो पॉपकॉर्न सेल करता है और चिप्स सेल करता है, और उनके दोनों के 3 साइजेस के पैकेट्स हैं, लार्ज, सुपर एंड जंबो। The number of large, super and jumbo packets in its stocks are in the ratio 7:17:16 for popcorn. 3 साइज के पैकेट्स हैं, एक लार्ज है, एक सुपर है और एक जंबो है। ठीक है। पॉपकॉर्न के लिए जो इनके नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, इनका रेशियो गिवन है हमें 7:17:16। पॉपकॉर्न के लिए इनके नंबर ऑफ पैकेट्स का ये रेशियो हमें गिवन है। एंड चिप्स के लिए हमें इनके नंबर ऑफ पैकेट्स का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 6:15:14। ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है? इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इट्स स्टॉक इज सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट्स। चिप्स के पैकेट्स और पॉपकॉर्न के पैकेट्स के नंबर्स सेम है। टोटल नंबर्स की बात करें, टोटल का मतलब हो गया टोटल ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो। तो अगर इनका रेशियो 7:17:16 दे रखा है पॉपकॉर्न के पैकेट्स के साइजेस, नंबर्स ऑफ पैकेट्स का पॉपकॉर्न के, तो इनके मैं नंबर्स क्या बोल सकता हूँ? लार्ज में बोल सकता हूँ, लार्ज नंबर्स के पॉपकॉर्न के कितने पैकेट्स होंगे? 7x, प्लस सुपर के कितने होंगे? 17x, और जंबो के क्या होंगे? 16x। ये मैंने मान लिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स पॉपकॉर्न के कितने हो जाएंगे? 7x प्लस 17x प्लस 16x। ये कितना हो जाएगा? अब देखोगे 16 प्लस 7 23, 7 30, 40x हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न के पैकेट्स तो हो गए 40x। और चिप्स में मैं एक वेरिएबल मान लेता हूं उसे कि चिप्स में अगर 6:15:14 है पैकेट्स का रेशियो, तो पैकेट्स क्या बोल सकता हूं मैं? 6y, 15y और 14y होंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 14 प्लस 6 20 प्लस 5 35y हो जाएंगे टोटल। ठीक। तो इसके पॉपकॉर्न के टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो गए? 40x, और चिप्स के टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो गए? 35y। ये दोनों आपको दे रखा सेम है, मतलब 40x = 35y। ये हमें गिवन है। तो 5 से करोगे 8 टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स हो गया, तो x/y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 7/8 आ गया। ठीक है। फर्स्ट जो आपको कंडीशन दे रखी है उससे ये आ गया रिलेशन। इसके बाद हमें क्या गिवन है? देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स। जंबो पॉपकॉर्न पैकेट का मतलब कितना हो गया? 16x हो गया। एंड जंबो चिप्स पैकेट, जंबो चिप्स पैकेट का मतलब क्या हो गया? 14y। इन दोनों का रेशियो बताना है। तो जंबो पॉपकॉर्न तो हो गया 16x अपॉन जंबो चिप्स हो गया 14y। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ जंबो पॉपकॉर्न हो जाएंगे 16x, और नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ जंबो चिप्स हो जाएंगे 14y। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली x/y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 16/14 इंटू x/y की वैल्यू 7/8 हो जाएगी। 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16। तो 2/2 क्या हो गया? 1:1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनका रेशियो क्या होगा? 1:1, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ये देखोगे ये रेशियो का एक, या रेशियो या प्रोपोर्शन का बोल सकते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है। कैट 2017 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। ऐसे हमें क्वेश्चन कभी मिस नहीं करने चाहिए। ये बहुत कम टाइम में आप राइटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप दोबारा क्वेश्चन में देखो, इसमें ये गिवन है कि पॉपकॉर्न के 3 साइजेस के पैक्स हैं, उनका रेशियो गिवन है 7:17:16। तो आप कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो आप वो मान सकते हो एक्चुअल नंबर ऑफ पैकेट्स वो होंगे। से मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स पॉपकॉर्न के कितने आ जाएंगे? 7x प्लस 17x प्लस 16x, तो 40x आ गया। सिमिलरली चिप्स के केस में मैंने एक दूसरा कांस्टेंट y ले लिया, तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ चिप्स के पैकेट्स कितने हो गए? 6y प्लस 15y प्लस 14y 35y। ये दोनों आपको सेम दे रखे हैं, इससे x/y की वैल्यू 7/8 आ गई। और आपको वैल्यू किसकी बतानी है? पॉपकॉर्न के पैकेट्स और चिप्स के पैकेट्स के टोटल पैकेट्स का रेशियो बताना है। मतलब चिप्स पॉपकॉर्न के टोटल पैकेट्स कितने हैं? 16x, और चिप्स के जंबो पैकेट्स कितने हैं? 14y। तो आपको दोनों में जंबो के केस का ही आपको रेशियो बताना है। तो 16x/14y की वैल्यू बतानी है, x/y की वैल्यू 7/8 यहाँ पे पुट कर दिया, तो इससे 1:1 आ गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।